तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से लेके अभी तक मार्वल मल्टीवर्स का ये सफर हम सभी तय कर चुके हैं। तो इस सफर के दौरान ही एमसीयू ने हमें 6 फेसेस दिया है एंड 7 अपकमिंग है। तो इस सीरीज में हम ये सब फेसेस के बारे में ही बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेस 1 के बारे में, जो कि 2008 से 2012 तक चला। और इस फेस में हमें मार्वल ने 6 मूवीज दिया है, जो कि है आयरन मैन, द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, थॉर, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर एंड द लास्ट वन द एवेंजर्स। एंड इस पूरे फेस का नाम दिया गया है एवेंजर्स असेंबल। तो स्पॉइलर अलर्ट का नाम लेके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मूवी है 2008 में आया हुआ आयरन मैन। तो इस पूरे यूनिवर्स का शुरू होता है एक बिलियनियर, जीनियस, प्लेबॉय, हैंडसम टोनी स्टार्क से, जो कि एक वेपन डीलर भी था। तो टोनी अपने कुछ वेपन्स को टेस्ट करने के लिए अफगानिस्तान गया था और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला ट्विस्ट, जहाँ पे कुछ लोग टोनी को किडनैप कर लेते हैं एंड उनके ही कुछ काम के लिए वो टोनी को एक केप के अंदर कैद कर लेते हैं। और इस केप के अंदर टोनी के साथ एक और साइंटिस्ट भी था। तो वो दोनों उस केप से निकलने के लिए एक सूट तैयार करते हैं। तो इसी दौरान एक ब्लास्ट में टोनी के सीने के पास कुछ मेटल का पीस भी चला गया था। तो इसके ही कारण उन दोनों ने मिलकर एक आर्क रिएक्टर भी बनाया टोनी के लिए। तो इसी टाइम हमें पहला एक रफ आयरन मैन का सूट भी देखने को मिलता है। तो उस सूट के जरिए टोनी तो उस केव से बाहर निकल जाता है, बट वो साइंटिस्ट वहीं पे मर जाता है टोनी को बचाने के खातिर। तो टोनी जब अफगानिस्तान से यूएस जाता है तो उसे उस सूट का वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा थ्रिल करता है। इसलिए टोनी उस सूट को और भी अपग्रेड करके बनाना चाहता था। और बहुत सारी नाकामी और असफलता के बाद टोनी ने आखिरकार हमें पहला एक आयरन मैन सूट दिया। एंड मूवी के एंड में हमें वो आइकॉनिक सा डायलॉग भी देखने को मिला, I am Iron Man. तो यहीं पे हमारा मूवी खत्म हो जाता है। बट इसके बाद आता है फैंस पॉपुलर द क्रेडिट सीन। और इस क्रेडिट सीन में हमें निक फ्यूरी देखने को मिलता है। और इस क्रेडिट सीन से ही सबको पता चल जाता है कि अब शुरू होने वाला है एक और यूनिवर्स। तो इसी साल 2008 में आता है हल्क मूवी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है एक साइंटिस्ट ब्रूस बैनर, जो कि गामा रेडिएशन पे एग्जामिन कर रहा था और वो वही टेस्ट अपने खुद के अंदर करता है ताकि उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटी मिल सके। तो वो टेस्ट कुछ हद तक कामयाब हुआ और ब्रूस बैनर हल्क बन गया, बट वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो देता था। तो इसी का सोल्यूशन जानने के लिए वो खुद रिसर्च करने लगा ताकि वो हल्क से फिर से एक इंसान बन सके नॉर्मल। बट अब देखो, एक सुपर ह्यूमन तो बन गया है, तो उसके टेस्ट रिजल्ट को ऐसे ही थोड़ी ना देश जाने देगा। तो यहीं पे एंट्री होता है जनरल रॉस का, जो कि हल्क को फिर से इंसान बनने से रोकने के लिए एक आर्मी क्रिएट करता है। तो ये आर्मी हल्क को कैप्चर कर लेता है एंड इसी आर्मी के एक सोल्जर को हल्क का ब्लड से एक सीरम बना के उसके ऊपर इंजेक्ट किया जाता है एंड वो बन जाता है एबोमिनेशन। बट फिर एबोमिनेशन भी अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है एंड वो आसपास पूरा तहलका मचा देता है। तो इससे ही बचने के लिए जनरल रॉस हल्क को छोड़ देता है एंड उन दोनों के बीच फाइट होता है एंड एंड में हल्क जीत जाता है। तो मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद 2009 में एमसीयू ने हमें कोई भी मूवीज नहीं दिया एंड 2010 में डायरेक्ट आयरन मैन 2। तो इस टाइम तक आयरन मैन का बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुका है, क्योंकि देखो और भी हीरोज है जिनको इंट्रोड्यूस करने से पहले ही मार्वल ने आयरन मैन का एक और सीक्वल निकल दिया। तो क्योंकि अब टोनी के पास एक अपग्रेडेड सूट है, तो गवर्नमेंट भी उस सूट को एक्वायर करना चाहते हैं। बट टोनी कहता है कि ये उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है एंड आयरन मैन कोई मशीन नहीं है, बल्कि टोनी खुद ही आयरन मैन है। एंड इसी टाइम टोनी का जो आर्क रिएक्टर है वो उसके शरीर में इन्फेक्शन क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो इसी से बचने के लिए टोनी और भी बहुत सारी तरकीबें यूज करता है, बट कोई भी सफल नहीं होता। एंड एट दैट टाइम नताशा का एंट्री होता है टोनी के असिस्टेंट के हिसाब से, जो कि एक्चुअल में एक एजेंट था जिसे निक फ्यूरी ने भेजा था टोनी के ऊपर नजर रखने के लिए और अगर जरूरत पड़े तो हेल्प करने के लिए भी उसे। एंड इसी बीच टोनी को अपने डैड हावर्ड स्टार्क का एक पुराना वीडियो मिलता है, जिसके कारण टोनी एक नए मटेरियल की खोज करता है अपना आर्क रिएक्टर बनाने के लिए एंड वो सफल भी होता है एंड एक परफेक्ट आर्क रिएक्टर क्रिएट करता है अपने लिए। अब क्योंकि टोनी ने अपना एक परफेक्ट आयरन मैन सूट क्रिएट किया था, तो और लोग भी ये सूट क्रिएट करना चाहते थे। तो इन्हीं सब लोगों में से एक था जो कि टोनी का डैड हावर्ड स्टार्क का एक फ्रेंड का बेटा था। मतलब रिलेशनशिप समझ रहे हो ना। तो वो एक बिलियनियर की मदद से ऐसे ही बहुत सारे सूट क्रिएट करता है, जस्ट लाइक आयरन मैन का सूट। बट क्या आप सभी हमारे टोनी भैया की तरह इस सूट को अच्छे काम के लिए लगाना चाहता है? नहीं। तो इन्हीं सब मशीन से लड़ाई करने के लिए टोनी आयरन मैन बन के उससे लड़ता है। बट वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक दोस्त रोड्स, जिसे कि उसने एक और सूट दिया था, हमारा वॉर मशीन। तो वो दोनों मिलकर इन सब से लड़ाई करता है एंड जीत जाता है। तो यहीं पे हमारा आयरन मैन 2 मूवी क्लोज। एंड देन 2011 में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है थॉर के साथ एंड हमें अर्थ से बाहर एक और दुनिया देखा जाता है, जो कि है एसगार्ड। तो इस एसगार्ड का किंग है ओडेन एंड उसका फर्स्ट प्रिंस है थॉर एंड सेकंड प्रिंस है लोकी। तो थॉर एक बड़े आदमी का बिगड़ेल बेटा जैसा था, वो अपने पावर का यूज करता था, फाइट वाइट करता था। तो इससे नाराज होकर ओडेन थॉर का जो मेन पावर सोर्स है उसका हथौड़ा वो छीन लेता है एंड बोलता है कि थॉर इस हथौड़े को तभी यूज कर पाएगा जब वो इसके काबिल बन जाएगा फिर से। एंड उस हथौड़े को थॉर के साथ ही वो अर्थ पे फेंक देता है एंड देन थॉर का एंट्री होता है अर्थ पे एंड वो अपना हथौड़ा उठाने की कोशिश करता है, बट वो इसमें असफल होता है। इसी बीच एसगार्ड में थॉर का जो भाई
था लोकी, वो जान जाता है कि वो उसका असली भाई नहीं है, मतलब वो ओडन का असली पुत्र भी नहीं है। सेम तो ओडन ने एक लड़ाई जीतने के बाद उन सब का प्रिंस को, मतलब लोकी को अपने उधर ले लिया एंड उसको अपना सेकंड प्रिंस बता दिया। तो ये जानने के बाद लोकी थोर से जेलस होके मतलब एसगार्ड को हटाने के लिए एक एसगार्ड का ही रोबोट अर्थ भेज देता है। एंड यही रोबोट थोर के साथ जब लड़ाई में दूसरे लोगों को मारने की कोशिश करता है तब थोर उन लोगों को बचाता है एंड वो फिर से काबिल बन जाता है अपना हथौड़ा उठाने के लिए। तो थोर अपना हथौड़ा उठाने के बाद फिर से एसगार्ड चला जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि लोकी एसगार्ड को हथियाना चाहता है। तो यहाँ पे हमें थोर के साथ लोकी का एक फाइट देखने को मिलता है। तो इसी फाइट में थोर एक ब्रिज को तोड़ देता है एंड लोकी उस ब्रिज के तोड़ने से नीचे गिर जाता है। सब सोचते हैं कि लोकी मर चुका है और हमारा थोर मूवी यहीं पे एंड हो जाता है। तो इसी साल 2011 में हमें देखने को मिलता है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था जब हिटलर यूएस के ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो उसी टाइम यूएस में एक लड़का स्टीव रॉजर, जो कि एक सोल्जर में था, बट इसका फिजिकल स्ट्रेंथ, हाइट ये सब बहुत ही लो था एक सोल्जर बनने के लिए। तो उसे पता चलता है एक सुपर सोल्जर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उसमें वो हिस्सा लेता है एंड स्टीव रॉजर के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एकदम सक्सेसफुल होता है। बट उसी दिन जो साइंटिस्ट ने सुपर ह्यूमन बनाने के लिए सीरम बनाया था उसको मार दिया जाता है एंड वो सब सीरम भी एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो स्टीव रॉजर, आई मीन कैप्टन अमेरिका, द वन एंड ओनली सुपर सोल्जर जो कि एग्जिस्ट करता था वर्ल्ड में, तो हिटलर के एक असेंबली का नाम था हाइड्रा, जो सब भी एक सुपर सोल्जर बनाने का सीरम क्रिएट कर रहे थे एंड वो सब एक क्रिएट भी कर देते हैं एंड जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो बन जाता है रेड स्कल। उसका मुंह कुछ ऐसा दिखने लगता है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट एकदम 100% सक्सेसफुल नहीं था एंड आगे जाके कैप्टन अमेरिका हाइड्रा का एक बेस के ऊपर अटैक कर देता है एंड वहीं पे उसे मिलता है अपना पुराना दोस्त बाकी। तो बाकी कैप्टन अमेरिका और भी कुछ सोल्जर्स को मिला के एक टीम बना लिया था एंड वो सब हाइड्रा के बेस कैंप के ऊपर एक के बाद एक अटैक किया जा रहा था। एंड ये सब अटैक में जहाँ पे कैप्टन अमेरिका को एक चलते हुए ट्रेन में अटैक करना था, वहीं पे एक बहुत ऊंचाई से बकी गिर जाता है एंड सब सोचते हैं कि वो वहीं पे मर जाता है। बट इसके बाद रेड स्कल एक हवाई जहाज लेके यूरोप की तरह जाता है वहाँ पे अटैक करने के लिए। देन कैप्टन अमेरिका उस हवाई जहाज के ऊपर अटैक कर देता है एंड रेड स्कल के साथ फाइटिंग के एंड में रेड स्कल उस टेसरैक्ट का यूज करता है एंड हमें देखने को मिलता है एक ब्लू कलर का बीम जो कि रेड स्कल को एकदम अंतरिक्ष में ही ले जाता है। बट यहीं पे स्टोरी एंड नहीं होता है क्योंकि उस हवाई जहाज को नीचे नमाने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो स्टीव रॉजर सोचता है कि दूसरों को बचाने के लिए वो इस जहाज को सीधा बर्फ के अंदर घुसा लेगा। उस जहाज का एकदम सीधा बर्फ में ही क्रैश लैंडिंग हो जाता है एंड देन आफ्टर 70 इयर्स बर्फ के अंदर किसी को उस जहाज मिलता है एंड वहीं पे होता है हमारा कैप्टन अमेरिका, जो कि पूरी तरह मरा भी नहीं था, मतलब सोया हुआ था एक तरह से। एंड आफ्टर 70 इयर्स वो जागने के बाद एकदम से मतलब गुम हो जाता है कि वो कहाँ पे है एंड तभी निक फ्यूरी का एंट्री होता है। वो कैप्टन अमेरिका को एवेंजर्स टीम में शामिल करता है एंड यहीं से शुरू होता है हमारा एवेंजर्स का जर्नी। एंड देन 2012 में MCU के फेज 1 का लास्ट मूवी आता है द एवेंजर्स नाम से। तो वो जो टेसरैक्ट था जिसे रेड स्कल ने यूज किया था वो ऊपर से नीचे समुद्र में गिर जाता है एंड टोनी स्टार्क के पापा हावर्ड स्टार्क उस टेसरैक्ट को निकाल लेता है एंड वो शील्ड के हवाले कर दिया जाता है एंड बहुत सालों तक टेसरैक्ट शील्ड के पास ही रहता है एंड शील्ड उस टेसरैक्ट की मदद से बहुत सारे वेपन्स भी क्रिएट करते हैं। बट फिर हम देखते हैं कि थैनोस लोकी के साथ एक डील करता है। यप, लोकी मरा नहीं था, उसका फिर से यहाँ पे कमबैक होता है और कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। तो थैनोस लोकी से डील करता है कि अगर लोकी टेसरैक्ट की मदद से थैनोस का जो आर्मी था चितौड़ी उसे अर्थ के अंदर ले आता है तो उसके बाद अर्थ पूरी तरह से लोकी का हो जाएगा। तो इसके बाद लोकी सीधा शील्ड में आता है एंड किसी भी तरह उस टेसरैक्ट को वहां से निकाल लेता है वो एंड तभी निक फ्यूरी एक स्क्वाड असेंबल करता है जिसे कि हम जानते हैं हमारा पहला एवेंजर्स असेंबल एंड इस स्क्वाड में था आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, थॉर एंड हल्क। एंड इसके बाद लोकी उस टेसरैक्ट की मदद से थैनोस का जो चितौड़ी आर्मी है वो अर्थ के अंदर घुसाना स्टार्ट कर देता है एंड इसके बाद घमासान युद्ध होता है चितौड़ी आर्मी एंड एवेंजर्स के बीच में। जबरदस्त था वो फाइट एंड ऑब्वियसली इस फाइट के एंड में एवेंजर्स जीत जाता है एंड देन लोकी एंड टेसरैक्ट को लेकर थॉर अपना देश एसगार्ड चला जाता है एंड थैनोस के सिपाही का जो जनरल था वो थैनोस के पास जाकर बोलता है कि अर्थ के पास अब सुपर हीरोज है जो कि हमसे लड़ सकता है एंड तभी फर्स्ट टाइम हमें थैनोस का एक स्माइल वाला ग्लिम्स देखने को मिलता है सीन में एंड मूवी यहीं पे एंड हो जाता है। तो इन 6 मूवीज के साथ एवेंजर्स का फेज 1 यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियोस को मैंने ज्यादा लंबा या फिर ज्यादा छोटा भी नहीं रखा, मतलब ज्यादा ही छोटा था बट उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा रखा, समझ रहे हो ना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दो और इसका फेज 2 और फेज 3, 4, 7 सब आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो। तो अपना वार्तालाप यहीं पे खत्म करते हैं। बाय।